आरएसएस या बीजेपी के कोई नेता का बेटा बेटी अग्निवीर नहीं बनेगा। ये गुजर, अहीर, कुर्मी, लोध, दलित, वाल्मीकि, इनको ही बनाने का कोशिश किया जा रहा है। कभी अपने बेटों को भेजा, अपने बेटियों को भेजा? ये केवल वोट बैंक की पॉलिटिक्स करते हैं और भावना का शोषण करते हैं। सरकार ने नोटबंदी की, टीवी अखबार ने उसको मास्टर स्ट्रोक कहा। सरकार ने जीएसटी लागू की, टीवी अखबार ने उसको मास्टर स्ट्रोक कहा। ताली थाली बजाया, वो भी मास्टर स्ट्रोक था। लेकिन नोटबंदी में भी लोग मरे थे। कोरोना ताली थाली बजाने के बाद लगभग 45 लाख लोगों की मौत हुई। किसानों का आंदोलन था, मीडिया ने उसको खालिस्तानी पाकिस्तानी कहा, उसमें भी लगभग 700 किसान की मौत हुई। अभी 3 दिनों से लगातार राहुल गांधी से पूछताछ हो रही है। लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने अडानी का प्रोजेक्ट जो है वो छत्तीसगढ़ में रोक दिया, इसलिए उनसे पूछताछ हो रही है। डॉक्टर उदित राज हैं, सबसे ज़्यादा कांग्रेस के जो कार्यकर्ता थे सड़कों पर, उसमें SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग थे। डॉक्टर उदित राज ने 3 दिन गिरफ्तारी दी। आज फिर से देश भर में आगजनी हो रही है, कई जगह ट्रेनों पर पथराव हुआ है। इस बार कोई मुसलमान भी नहीं है, इस बार वो तमाम कट्टर जाट, गुर्जर, पटेल, मराठा, कुर्मी, कोयरी, अहीर, OBC, SC ST किसान जातियों के बच्चे हैं जो सड़कों पर हैं। उनकी मांग है कि हमारी नौकरी जो सेना में बहाली होती थी वो 4 साल की कर दी गई है, उसको अग्निवीर का नाम दिया गया है। टीवी अखबार कह रहा है कि ये भी कॉन्स्पिरेसी है कांग्रेस की। मेरे साथ डॉक्टर उदित राज हैं, जिन पर मेरा सीधा आरोप है कि आप लोगों को बारे में कहा जा रहा है कि आप लोग इस आगजनी के लिए भी आप लोग जिम्मेदार हैं, युवाओं जो सड़क पर निकल रहे हैं। आप लोग 3 दिन से लगातार सड़कों पर थे, अब देश के युवा सड़कों पर हैं। आप देश के ऐसे पत्रकार हैं जिसके प्रति मुझे सबसे ज़्यादा सम्मान इस बात का है कि ज़मीनी हकीकत को आप समझते हैं। आपने सच कहा कि जो अग्निवीर है ये गुजर, अहीर, कुर्मी, लोध, दलित, वाल्मीकि, इनको ही बनाने का कोशिश किया जा रहा है। और आरएसएस या बीजेपी के कोई नेता का बेटा बेटी अग्निवीर नहीं बनेगा। और एक तो ये लक्ष्य है इनका। तो किसी अमीर का बेटा नहीं बनेगा, वो तो अमेरिका में जाके MBA करेगा, या आजकल नया नया कोर्स हो गया कंप्यूटर साइंस करेगा, फिल्में बनाएगा। तो किसान जो है, किसान जातियाँ हैं, जाट, गुर्जर, पटेल, मराठा, उनका बेटा सेना में जाता है, देश की सेवा करता है। तो 4 साल की नौकरी होगी तो अच्छा है ना सर। 4 साल की नौकरी, 40,000 तनख्वाह और 11 लाख रुपया पेंशन। मेरा जवाब पूरा नहीं हो पाया था। अब चूंकि ये विरोध में जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश में बैकवर्ड वोट छिटका है इनसे, तो उनको मूर्ख बनाने के लिए 4 साल में आधा 6 महीने ट्रेनिंग होगी, 3.5 साल नौकरी। तो न वो जी पाएंगे न मर पाएंगे, वो ऐसी स्थिति में ले आकर के छोड़ देंगे। और 4 साल के बाद वो क्या करेंगे? इसमें कितने नुकसान हैं। एक तो इनको मिलिट्री का, आर्मी का सीक्रेट्स मिल जाएंगे, जो 4 साल तक रहेगा तो उसको पता ही हो जाएगा, और इतनी जल्दी निकाल दिए जाएंगे तो क्या करेंगे। दूसरी बात है कि ये 4 साल में रिटायर होने के बाद बेरोजगार हो जाएंगे। तीसरी बात है कि इनको, अडानी अंबानी को ट्रेंड सिक्योरिटी चाहिए, सिक्योरिटी गार्ड। तो सिक्योरिटी गार्ड ही बनेंगे, और क्या बन सकते हैं। और इस तरह से जो युवाओं में, कल मैं देख रहा था तमाम सोशल मीडिया में कि तमाम युवा 2 साल से इंतज़ार कर रहे थे कि जो सेना में जाना चाहते थे उनका सपना इन्होंने चकनाचूर कर दिया है। तो सब तो मास्टर स्ट्रोक रहा होगा, लेकिन ये बार मास्टर स्ट्रोक नहीं। राहुल गांधी जी ने ट्वीट किया है सर। मेरी बात है, जैसे आर्मी के लोग भी इसका विरोध कर रहे हैं, यूथ विरोध कर रहे हैं, विपक्ष भी विरोध कर रहा है, बुद्धिजीवी भी विरोध कर रहा है। मेरा ख्याल है कि पहले बार इनको समर्थन कहीं से नहीं मिला, अग्निवीर वाले में भी, और राहुल गांधी जी को जो 3 दिन बुला करके ईडी के
सामने पेश किया, हरास किया गया। अगर अमीरों के बेटा का भी मैंडेटरी कर दिया जाए कि सबको 4 साल या 5 साल की ट्रेनिंग लेनी होगी फौज में, तब ठीक रहेगा? तब अग्निवीर जैसी स्कीम आएगी ही नहीं। ये तो आई ही है। ये तो इनके बच्चे जाकर के अमेरिका में, कनाडा, सिंगापुर में फॉरेन रेमिटेंसेस भी नहीं भेजते। आपको आश्चर्य होगा कि 60% फॉरेन रेमिटेंसेस अरेबियन कंट्री से आता है। ड्राइवर है, कंडक्टर है, क्लीनर है, इलेक्ट्रीशियन है, नौकरी करने वाला है, कारोबारी है। कनाडा में इतना ज़्यादा भारतीय सेटल हो रहे हैं टेक्नोक्रेट, 1% रेमिटेंसेस आ रहा है। और बिना फॉरेन रेमिटेंसेस से कोई देश की अर्थव्यवस्था चल ही नहीं सकती। अमेरिका से भी टेक्नोक्रेट्स जाते हैं और एक्सपर्ट जाते हैं, वहीं सेटल हो जाते हैं, वो पैसा नहीं भेजते, यानी हमारा एक्सप्लॉइटेशन कर लेते हैं। तो जो लोग जो रेमिटेंसेस आ रहा अरबियन कंट्री से आ रहा है, बाकी वेल्थ ड्रेन यहाँ इस देश से हो रहा है। तो इनके बच्चे मिलिट्री में नहीं जाएंगे, ये दूसरों को उकसाएंगे कि देखो वो जो जवान से सीमा पर लड़ रहे हैं, कितनी चिलचिलाती धूप है, ठंड में लड़ रहे हैं, देशभक्ति है। कभी अपने बेटों को भेजा, अपने बेटियों को भेजा? ये केवल वोट बैंक की पॉलिटिक्स करते हैं और भावना का शोषण करते हैं। लोग कह रहे हैं कि जितना ताकत कांग्रेस ने राहुल गांधी के वाले मामले में दिखाई, उतनी ताकत जनता के मुद्दों पर नहीं दिखाती है। देखिए, ऐसी बात नहीं है। जनता के मुद्दों पर राहुल गांधी जी और सारे लोग, हम लोग सड़कों पे रहते हैं, संज्ञान नहीं लिया जाता है, वो बात सच है। पहले बार मैं समझता हूँ कि संज्ञान अच्छे से लिया गया। और मैं इसलिए नहीं कि मैं कांग्रेस में हूँ और असंगठित कामगार कर्मचारी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, जो मैं समझता हूँ सबसे बड़ा डिपार्टमेंट है कांग्रेस का। लेकिन राहुल गांधी जी को मैंने देखा कि लगातार सेकुलरिज्म के लिए, बेरोजगारी के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ, चीन द्वारा जो अतिक्रमण है उसकी आवाज़ उठाना, अल्पसंख्यक हैं, दलित हों, पिछड़ों की आवाज़ उठाना। बाकी नेता कभी बोलते हैं, ज़्यादातर दबा दिए जाते हैं, बोलते हैं दबा दिए। कंसिस्टेंसी सब ने देखा है कि एक राहुल गांधी में है और किसी में नहीं है। तो एक क्रेडिबिलिटी इस्टेब्लिश हो गई। अब एक छत्र नेता विपक्ष के, कांग्रेस के भी राहुल गांधी स्थापित हो चुके हैं। उस पर आएंगे। एक और सवाल अगर आपको हो सके, इस पूरे प्रदर्शन के दौरान मैंने देखा है कि SC ST OBC माइनॉरिटी के जो नेता थे, चाहे वो के वेणुगोपाल हो, खड़गे हो, डॉक्टर उदित राज हो, राजेश लिलौटिया हो, ये सब गिरफ्तारी दे रहे थे। जाट गुर्जर नेता भी, हुड्डा, सचिन पायलट, गहलोत, भूपेश बघेल, ये सब OBC नेता हैं। लेकिन राज्यसभा तो 8 के 8 ब्राह्मण गए हैं कांग्रेस से। देखिए, ऐसा है कि सबकी अपनी अपनी अलग अलग भूमिका होती है। किसी की कोऑर्डिनेशन की होती है, किसी की लिखने पढ़ने की होती है, और किसी की बौद्धिक स्ट्रेटजी की होती है। तो विभिन्न भूमिकाएं हैं इस मामले में, और आप बेहतर समझ सकते हैं। जो आपने देखा है उसको अपने हिसाब से आपने रिपोर्ट किया है। बाकी इतना ही कहा जा सकता है इस पर। न कोई रैंक, न कोई पेंशन, न 2 साल से कोई डायरेक्ट भर्ती, न 4 साल बाद बेहतर स्थिर भविष्य, सरकार न सेना के प्रति सम्मान। आप लोग ट्वीट कर रहे हैं, इसको लेकर सड़क पर तो नहीं उतर रहे हैं? छात्रों को लेकर देखिए, ऐसा अभी तो एक मुसीबत आई है कांग्रेस के ऑफिस में। पहले बार इतिहास में पुलिस ने गेट तोड़ करके पुलिस घुसी है, मारा है। हम तो ICC ऑफिस नहीं 3 दिन जा पाए। हम तो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। और AGL मामले में गारंटी से मैं कह सकता हूं कि 1 पैसे की हेरा फेरी नहीं है। अगर हमारे नेता को ही दबा लिया और कांग्रेस को ही ख़त्म कर लिया, डिमोरलाइज कर दिया, तो हम दूसरे की लड़ाई क्या लड़ेंगे? आप कितने घंटा जेल में रहे टोटल? तीनों दिन 12-12, 14-14, 12-12 घंटे रहे, करीब 12 घंटे रहे। क्या लग रहा है कि जनता में आप लोग मैसेज दे पाए? टीवी अखबार की पूरी रिपोर्टिंग आप लोग के खिलाफ गई। टेलीविजन अखबार तो नहीं लेगा, लेकिन माउथ कम्युनिकेशन होता है, सोशल मीडिया है। फिर परिणाम
यह हुआ कि टेलीविज़न को भी मुद्दे को उठाना पड़ा। तो मैसेज तो हमारा गया है। एक बात इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा फायदा यह हुआ कि हमारे कांग्रेस का कार्यकर्ता जग गया। और दूसरी बात है कि एक देश में विकल्प दिख गया, अब मानने लगे हैं लोग। ये जो छात्रों का जो प्रदर्शन है, बेरोजगारों का प्रदर्शन, उदित राज जी उसे कैसे देखते हैं? क्या ये लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल है और क्या सरकार इससे निपट पाएगी, या बीजेपी है बैकफुट पर लेकिन उनके पास प्लान है, अब वो धर्मगुरुओं को आगे कर रहे हैं? देखिए ऐसा है, कोई ना कोई और मुद्दा ले आ जाएंगे। जैसे ठीक ठाक चल रहा था मुद्दा अरब देशों का, तो यहाँ पर जुमा की नमाज के बाद में चेंज हो गया था, फिर ऑल ट्रैक पर आया है। और यूथ वाले मुद्दे को दबाने के लिए कुछ न कुछ ये करा सकते हैं, नरसंहार करा सकते हैं, कम्युनलिज्म पैदा बहुजनों के और देश के सबसे बड़े पत्रकार दिलीप मंडल ने कहा है कि राहुल गांधी के बहाने दरअसल ये सबको चेताया जा रहा है कि राष्ट्रपति के चुनाव में एकजुट मत हो, नहीं तो सबके पीछे ईडी छोड़ दी जाएगी। ईडी है सबके पीछे, सब दबाव में है ईडी के। अभी हार्दिक पटेल के खिलाफ सारे केसेस वापस हो गए। जब तक हार्दिक पटेल कांग्रेस में थे तब तक वो देशद्रोही थे और विद्रोही थे, कानून का उल्लंघन करने वाला, अब उनका हो गया। इसी तरीके से अधिकारी का भी हुआ है, जो बंगाल में अधिकारी का है। पहले ईडी की नोटिस थी, नारदा शारदा में वो बंद थे, अब दूध के धुले हो गए। तो जो भी अपराधी, क्रिमिनल, डकैत, वो कहीं से भी या दूसरे पार्टी से बीजेपी में आ गया तो बीजेपी की जो वॉशिंग मशीन है। तो इसका मतलब है विपक्षी नेता डरे हुए हैं? डरे तो हैं, डर किसको नहीं लगता? आपको भी डर लगता है? डर नहीं, अब यह है कि मुझे उसमें इंक्लूड न करिए। मैं तो बीजेपी में रह करके 500 में से लगभग 250-300 मेरे स्पीचेज जो हैं उसी सरकार के खिलाफ थे। तो आपके पास माल पानी नहीं है? माल पानी है तो ले जाएं, देख लें। अगर माल पानी होता तो मैं गेस्ट अकोमोडेशन में रहता। और ईडी के खिलाफ बहुजन समाज को खड़ा करना चाहिए, होना चाहिए। ये सवाल बड़ा, सारे बहुजन नेताओं के खिलाफ इस सीबीआई या ईडी का जांच होता है? बहुजन आंदोलन खड़ा होना चाहिए ईडी के खिलाफ। क्यों? इसी ईडी ने तो बहुजन आंदोलन बर्बाद कर दिया। इसी ईडी के दबाव से बहुजन नेता 5 साल आवाज़ नहीं उठाई, और इसी ईडी के जवाब में बीजेपी को 2002 उत्तर प्रदेश को चुनाव में जितवा दिया। तो यही ईडी तो हमारे लिए तलवार, हमारी गर्दन काटी है। इस आंदोलन को कैसे देख रहे हैं? क्या भविष्य दिख रहा है आपको? देखिए ऐसा है कि अगर सरकार वापस लेगी, तपस्या में कमी रह जाएगी? नहीं, मैं चाहता हूँ कि भ्रमित तो है युवा, 3 करोड़ 65 लाख युवा 2 साल में नौकरी के लिए उसने अप्लाई किया था और 1 लाख भी नौकरी नहीं मिली, फिर भी युवा सड़क पर नहीं आया तो कम संख्या में आया भी, तो घर जाते जाते मोदी भक्त भी हो गया। तो उसमें युवा तो सबसे ज़्यादा भ्रमित है। तो मुझे उम्मीद है कि इस बार वो भ्रमित नहीं होगा, तो ये आंदोलन आगे चलेगा। कांग्रेस का जो प्रदर्शन था राहुल गांधी के लिए, उसमें जो SC ST OBC माइनॉरिटी के नेता हैं, जाट, गुर्जर, शेड्यूल कास्ट, आदिवासी, वो सबसे आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे थे। उसमें डॉक्टर उदित राज भी एक थे। देखते हैं कांग्रेस कब तक जो गैर सवर्ण नेता हैं उनको तरजीह देना शुरू करती है। फिलहाल जो छात्रों का आंदोलन चल रहा है उसको लेकर भी अब फिर से टीवी पर मैनिपुलेटिंग शुरू हो गई है और छात्रों को विप्लवी कहा जाने लगा है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। पूरी बातचीत कैसी लगी? आपकी प्रतिक्रिया बहुत ज़रूरी है। सोशल मीडिया आपको मौका देता है कि आप अपनी बात सीधे रख सकते हैं। कैमरामैन आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।